हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके जीवन में आने वाली सुख संपत्ति के बारे में कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार से सुखों का, संपत्ति का सुख आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपके जीवन में उसकी निरंतरता हमेशा बनी रहे। और वैसे भी जब हम सुख संपत्ति की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले रुपया पैसा इन चीज़ों की बात याद आती है, या तो फिर घर जमीन जायदाद। और जिसके पास भी पर्याप्त रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद है, उसको समझिए उसके जीवन में हर चीज़ें आराम से मिल रही हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में किसी भी स्तर से, मतलब चाहे मंगल कुंडली में दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक मंगल, एक नकारात्मक मंगल। लेकिन यदि कोई भी मंगल आपका थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आपको अपने जीवन में उन चीज़ों का सुख कभी भी नहीं मिल पाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी हाथ पैर मार लें, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन कुछ ऐसे सरल साधारण उपाय हैं जिनको आप अपना करके अपने जीवन में जो है डेली मात्रा में आप अपनाते हैं तो आराम से वो चीज़ें मतलब आपकी ज़िंदगी से जो भी दोष है, आपके कुंडली में जो भी दोष है, वो हर हाल में ख़त्म हो जाती। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है हनुमान चालीसा। यदि आप हनुमान चालीसा हर दिन डेली नियम अनुसार सुबह सुबह पढ़ते हैं या जपते हैं या सुनते हैं, किसी भी हाल में आपके कानों में हनुमान चालीसा के शब्द जाने चाहिए, तो उससे आपके मंगल में मजबूती आती है। और जब मंगल में मजबूती आती है तो आपके जीवन में रुपया पैसा, जमीन जायदाद, संपत्ति के सुख के अलावा आपके दैनिक जीवन के जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो रिश्ते माँ बाप के हों, पति पत्नी के, दोस्तों के, कोई भी, क्योंकि मंगल का काम ही होता है हमारे जीवन को सुखी व साधारण व सरल बनाना। और जब आपका मंगल मजबूत होता है तो आपको आपके जीवन में हर कुछ मिलता है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है और अच्छा मिलता है। लेकिन कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी, इसका स्वामी ही आपकी संपत्ति से संबंध रखता है। और मंगल मुख्यतः भूमि का जो है संबंध आपकी मतलब कुंडली में भूमि तत्व से जोड़ता है आपको। मंगल का मतलब ये चीज़ एक, मतलब आप इसका तत्व अगर बोले मंगल का तो वो भूमि ही होगी। और भूमि तत्व जिस इंसान का मजबूत होता है उसका मंगल प्रबल माना जाता है। शनि का निर्माण से आपके घर का निर्माण, शनि का संबंध आपके घर के निर्माण से होता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि का स्थान मजबूत होता है वो अपने जीवन में घर का निर्माण बहुत करते हैं। और आपने देखा होगा शनि की जिनकी कुंडली में मजबूती होती, खास तौर से वो लोग बिल्डर का काम करते हैं, हमेशा घर बनवाने का कार्य वही लोग करते हैं। जबकि शुक्र बने बनाए मकान व फ्लैट से संबंध रखता है, क्योंकि शुक्र हमारे ऐश्वर्य का स्वामी होता है। शुक्र ज़्यादा कार्य नहीं कराता है किसी भी इंसान से, सिर्फ उसको सुविधाएं प्रदान करता है। तो बनी बनाई चीज़ें अक्सर शुक्र की मजबूती से मिलती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र प्रबल है तो आपको बने बनाए फ्लैट आराम से मिलेंगे। आपको संपत्ति का सुख किसी बिना किसी हाल में मिलेगा ज़रूर। इसके अलावा मंगल और शनि की प्रबलता से ही मकान का निर्माण होता है। जिन लोगों की कुंडली में भूमि तत्व के साथ साथ शनि ग्रह मजबूत होता है, ऐसे लोग अपनी खुद की ज़मीन में घर बनवाने का कार्य करते हैं। और उनके एक मकान नहीं, एक से ज़्यादा अनगिनत कईयों लोगों के, मतलब उनके इतने मकान होते हैं, जितनी ज़मीन जायदाद, मतलब अनलिमिटेड, आप गिनना शुरू करिए तो ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों का मंगल व शनि दोनों ही प्रबल होता है, मजबूत होता है। शुक्र की प्रबलता व्यक्ति को बने बनाए मकान व फ्लैट खरीदने में मदद करता है। जिन लोगों की शुक्र ग्रह का जिन लोगों की कुंडली में मजबूती होती है वो लोग अक्सर बने बनाए फ्लैट खरीदते हैं। अपनी ज़मीन खरीद करके वो लोग मकान निर्माण का कार्य बिल्कुल नहीं करते। इसके अलावा चतुर्थ भाव खराब होता है यदि किसी भी इंसान का, तो वह
किसी भी हाल में कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, वो मकान नहीं बनवा पाता है। और अगर शुक्र कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो आपको मकान मिलने में दिक्कत आएगी। आप कितनी भी कोशिश करें कि आपको बना बनाया सस्ता अच्छा घर मिल जाए, आप उसमें बाद में अपने मन से घर बनवा लें, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुक्र स्वामी होता है बने बनाए मकान को आपको दिलाने के लिए, और ऐश्वर्य इसी की वजह से मिलता है। इसके अलावा हर जब आपको ऐसी समस्या आ रही हो तो आपको चाहिए कि शुक्रवार को लक्ष्मी जी को गुलाब चढ़ाएं। इसकी वजह से आपका शुक्र प्रबल होगा और आप अपने जीवन में धन के साथ में घर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और कम से कम एक बार श्री सूक्तम का पाठ भी करें, और ये प्रयोग आपको माह में 3 बार करना होगा। महीने में 4 शुक्रवार होते हैं, और यदि आप 3 भी लगातार, देखिए इसमें आपको गैप नहीं करनी है, 3 लगातार करना होगा। इसी वजह से इसमें बोला जा रहा है कि 3 आपको माह में करना ही करना है। इसके अलावा मंगलवार को यदि आप लाल रंग का तिकोना ध्वज किसी भूमि पे बना दें और मंगलवार को प्रातः मसूर की दाल का दान करें, इसके बाद में ओम अंगारकाय नमः का जाप करें, तो आपको हर हाल में मंगलवार को तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन में आपका लहसुन प्याज ये भी नहीं आता, मतलब ये भी आता, आपको ये भी नहीं करना है। आई एम सॉरी अगर गलती हो गई हो कुछ बोलने में, तो आपको किसी भी हाल में मंगलवार को लहसुन प्याज के साथ तामसिक भोजन, मीट मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना। इससे आपकी जो मंगल तत्व की मजबूती होगी, उसके अलावा आप घर बनवाने के साथ साथ में ज़मीन भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा कोई है जो अपनी संपत्ति मतलब ज़मीन को बेचना चाहता है, लेकिन उसको बेचने में बाधा आ रही है, उसने बहुत कोशिश करी कि ज़मीन बेच ले तब भी नहीं बेच पा रहा है, तो ऐसी दृष्टि में आपको उस मकान या ज़मीन के कोने में जा कर के दक्षिण का जो कोना हो उसमें जा कर के लाल रंग का ध्वज आप गाड़ दीजिए। देखिएगा 1-2 लाल रंग का ध्वज गाड़ दीजिए। उसके बाद में रात में आप बैठ करके हनुमान चालीसा का किसी भी तरह 3 बार पाठ करें, और ये आपको 3 मंगल हर हाल में करना ही करना है। जब आप 3 मंगल कर लेंगे तो उसके बाद में आपके जो भी ग्रह दोष होंगे वो आसानी से कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और उसकी वजह से आप आराम से उस चीज़ को बेच सकते हैं अपनी मनचाही, जितनी आपने अपने मन में उसकी कीमत सोची होगी उतना। और इसके अलावा आप और भी चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना रुपया, ऐश्वर्य, प्रदान सब कुछ मिले, तो आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। किसी भी हाल में आपके मुंह से, आपके कानों में मतलब हनुमान चालीसा के शब्द जाने चाहिए। अगर आपके कान में हनुमान चालीसा के शब्द जाते हैं तो आपके मंगल की मजबूती होगी, आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, आपके सुख संपत्ति में मजबूती आएगी। तो अपने सुखों को बढ़ाने के लिए आप मंगल को मजबूत करें, और आप मंगल को मजबूत करने के लिए मूंगा भी पहन सकते हैं। मूंगा अपने आप में ही बेहद चमत्कारिक होता है, और जो लोग भी मूंगा धारण करते हैं उनके जीवन में मंगल की मजबूती आती है। लेकिन मूंगा धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से आप परामर्श ले लें कि आप उसको धारण कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मूंगा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब अंदर से उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत लोगों के मूंगा पहनने से तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो जो भी करिए सोच समझ के करिए, किसी के विचार विमर्श से करिए। तो आई होप तो मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।